सबका उत्साह और गर्मजोशी देख के बहुत मजा आ रहा है। एक बार सर्दी में गर्मी का एहसास करें, एक बार बंद मुट्ठी करके भारत माता का नारा लगाएंगे जोरदार तरीके से। इधर वाले ज्यादा आवाज आनी चाहिए, इधर वालों को ज्यादा आवाज आनी चाहिए। तो बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की, बहुत बढ़िया। बीजेपी वालों तक आवाज जानी चाहिए। जैसे जैसे आप लोगों की ताकत हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारे मजबूत कदम हरियाणा में जमीन पर पकड़ बनाते जा रहे हैं, माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक शानदार संगठन हमने हरियाणा के अंदर खड़ा कर लिया है और सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में वो संगठन आपसी सामंजस्य से सबको साथ लेके जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने रोहतक में यह ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, तब से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। तब से लगातार अरविंद केजरीवाल जी को सम्मान पे सम्मान, सम्मान पे सम्मान। तब से लगातार ये कोशिश है कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को साजिश करके जेल में डाल दें और जिस तरीके से हरियाणा में तेजी से सरकार बनाने की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, उस रफ्तार को किसी तरह से रोक सके, सारी भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में ये प्लानिंग करने में, ये साजिश करने में लगी हुई है। हमारा क्या काम है? आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, पूरे देश को ब्रीफ किया कि मेरे शरीर का कतरा कतरा इस देश के लिए है और ईमानदारी से लड़ते रहेंगे इनकी बेईमानियों के खिलाफ। लेकिन उन्होंने जो अंत में जो शब्द कहे, उन्होंने कहा मैं तो आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपका कितना साथ है। उन्होंने अब आपका साथ मांगा है, तो हमको हमारी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमें हरियाणा में आम आदमी पार्टी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यही हमारा जवाब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी सरकार जा रही है और आम आदमी की सरकार हरियाणा में आ रही है। हमने बहुत कामयाब बदलाव यात्रा हरियाणा के अंदर की, आप सबके सहयोग से, आप सबके योगदान से वो बहुत ही कामयाब रही बदलाव यात्रा और 90 के 90 विधानसभा हलकों में आम आदमी पार्टी का चर्चा शुरू हो गया। अब इसके बाद बदलाव रैली का वक्त आ गया है। जैसा अनाउंसमेंट किया था पहले ही संदीप भाई ने कि पहले बदलाव यात्रा करेंगे और उसके बाद हरियाणा में बदलाव रैली करेंगे। ये जो हलचल आजकल आप बीजेपी में देख रहे हो, ये जो सम्मतबाजी चल रही है, ये बदलाव रैली की घोषणा की वजह से है। ये बदलाव रैली में हरियाणा में कितना बड़ा उफान आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है, इसलिए है। तो अगर जवाब देना चाहते हो उनको, तो इस रैली को भी हमें वैसे ही कामयाब करना है जैसे हमने बदलाव यात्रा को कामयाब किया। और कैसे कामयाब होगी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, संदीप जी पूरा प्लान बताएंगे किस तरीके से हम रैली को एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्लान को कैसे कामयाब करेंगे उसको। लेकिन एक छोटी सी बात कि कैसे कामयाब होगी रैली, ये रैली अद्भुत होनी चाहिए जैसी आज तक हरियाणा में कभी हुई नहीं। सिर्फ संख्या से अद्भुत नहीं होती है रैली। संख्या तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हरियाणा के अंदर जो आज तक की सबसे बड़ी रैलियां हरियाणा के अंदर हुई है, किसी भी नेता की चाहे हुई हो, उनके बराबर की, उनकी टक्कर की या उनसे भी विशाल ये रैली होने जा रही है। इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है किसी तरह का आपकी बात। लेकिन एक विशेष चीज जिसका आप ध्यान रख सकते हैं, अगर इस रैली में, अगर इस बदलाव रैली के अंदर हम हरियाणा के 7,000 गांव और लगभग 1,000 वार्ड यानी 8,000 जगहों से अगर लोगों को ले आए, अगर इसके अंदर, इस भवन के अंदर सबकी आहुति डलवा पाए, तो ये अद्भुत रैली होगी। ऐसी रैली हरियाणा में आज तक हुई नहीं कभी इतिहास में, कभी भी नहीं। कभी भी ऐसी रैली नहीं हुई कि हर गांव से व्यक्ति उस रैली में पहुंचे। तो हमारी कोशिश,
हमारी पूरी योजना इस पे आधारित होनी चाहिए कि एक एक गांव से व्यक्ति इस रैली में अपना योगदान देने के लिए पहुंचे और जब वहां से अरविंद केजरीवाल जी के विचार सुन के जाएं तो अगले दिन से ये बदलाव का अलग हर गांव के अंदर चल जाए, हर गांव के अंदर चर्चा शुरू हो जाए कि बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा में आने वाला है। जितना लोग अपने गांव में जाके आपकी रैली के बारे में बताएंगे और बदलाव के बारे में बताएंगे, उससे बड़ी पब्लिसिटी कुछ नहीं हो सकती। कोई मीडिया चैनल, कोई अखबार उससे बड़ी पब्लिसिटी नहीं कर सकता अगर उस गांव का व्यक्ति खुद जाके गांव वालों को ये बताएगा कि किस तरह की विशाल बदलाव रैली हम लोगों ने की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का जैसा सहयोग अभी तक मिला है वैसा ही सहयोग आगे भी मिलता रहेगा और मजबूती के साथ हम इस रैली को कामयाब करके अरविंद केजरीवाल जी को ये विश्वास दिला पाएंगे कि उनकी इस ईमानदारी की लड़ाई में, उनकी इस देश को बचाने की लड़ाई में हम भी अपना कतरा कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम भी अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार।